इससे पहले तो मैं डेंटिस्ट था, दांत का डॉक्टर था और मैं गाना गा गा के ट्रीटमेंट करता था उनका। अगर मैं गाता भी था तो बिल्कुल मम्बल कर करके खुद को ही गाता था, किसी को सुनाता नहीं था। मैं एक्चुअली मैं अपना ऑडिशन देने के लिए बहुत चोरी छुपे गया था, मैंने उनको बताया नहीं था। इतनी पढ़ाई की, इतने खर्चे किए ताकि तुम किसी और इंडस्ट्री में चले जाओ। मैंने सबसे पहले अपने फादर को कहा था कि मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाव पर। जैसे कि हर एक आर्टिस्ट के अंदर सिंगिंग, कॉमेडी, एक्टिंग, हर एक चीज़ का तड़का तो देखने नहीं मिलता, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसे शख्स जिनके अंदर आपको हर एक चीज़ का तड़का देखने मिलेगा। सो हेलो चैंग, वेलकम टू बॉलीवुड नाव। थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले तो कैसे हैं आप, ये जानना चाहते हैं। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप मुझे बताइए आप कैसे हो? बस आपको देखने के बाद तो चार चांद लग गए। सो चैंग, ये जानना चाहते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके आ गए हैं, जो हर एक प्रोजेक्ट आपका सबको पसंद आया है, चाहे वो असुर 2 हो, चाहे वो आपका सॉन्ग हो झूठी चाय। बट आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आ रहा है इन दिनों? मुझे इन दिनों बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोनों करने में, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो सिंगिंग हो। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ये मेरे लिए, सिंगिंग ऑब्वियसली मेरी पहली चीज़ थी, मेरा इनिशिएशन था टू द इंडस्ट्री। इससे पहले तो मैं डेंटिस्ट था, दांत का डॉक्टर था और मैं गाना गा गा के ट्रीटमेंट करता था उनका। लेकिन क्योंकि सिंगिंग पहला प्यार है तो उससे तो अभी भी बहुत ही उतना ही प्यार है। हालांकि मैंने थोड़ा कम अटेंशन दिया था, नाउ आई एम कमिंग बैक टू इट। एंड एक्टिंग तो बहुत ही पसंद है मुझे। मेरे ख्याल से खुद को स्क्रीन पे देखना, कैमरे के सामने रहना हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड विच इज़ वाई आई एम रियली एंजॉइंग इट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन आइडल सीज़न 3 से आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की थी फिल्म इंडस्ट्री में। इंडियन आइडल सीज़न 3 वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक लैंडमार्क इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत कुछ बदला मेरे लिए। नॉट जस्ट माई प्रोफेशन, ऑब्वियसली वो तो बदल ही गया, लेकिन मैं जिस तरह का इंसान था, मैं बहुत शांत रहने वाला आदमी। अगर मैं गाता भी था तो बिल्कुल मम्बल कर करके खुद को ही गाता था, किसी को सुनाता नहीं था मैं, अनलेस कोई कंपटीशन होती। एंड मे बी दैट वॉज द थिंग दैट आई नीडेड इन माई लाइफ। आई नीडेड दैट कॉम्पिटिशन, दैट बिग स्टेज जो आइडल ने मुझे दिया। आई केम ऑन दैट स्टेज, आई रियली इंजॉयड माई सेल्फ। बड़े बड़े लोगों के सामने गाने का मौका मिला, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, एंड वहाँ से मेरी पर्सनालिटी में भी एक चेंज हुआ है। सो व्हाट यू सी टुडे इज़ प्रीटी मच वेयर इट स्टार्टेड। सो एज अ प्रोफेशन आप डेंटिस्ट भी है। ये हम लोगों को मतलब इनफैक्ट किसी से छुपा नहीं है आपका प्रोफेशन। चाहे आप सिंगर हो, एक्टर हो, कॉमेडी भी अच्छी खासी कर लेते हो आप, बैंड बजाने वाली सबकी मतलब अच्छा खासा रोस्ट कर लेते हो आप। बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एज अ सिंगिंग आपने स्टार्ट किया था इंडियन आइडल सीज़न 3 से, उसके बाद आपके करियर में जितना भी ग्रोथ आया है, जितना भी आप आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो आप, उसका क्रेडिट आप किसे देते हो और खुद में आपने कितने चेंजेस देखे इतने सालों में? आई थिंक सबसे पहला क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, बिकॉज उन्होंने, जब मैंने उनको बताया कि मैं अपना ऑडिशन देने के लिए बहुत चोरी छुपे गया था, मैंने उनको बताया नहीं था क्योंकि उस वक्त मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि पता नहीं क्या होगा इसके आगे, एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है इसके साथ ये मुझे नहीं पता था। इट वॉज ऑल एज वी से गोइंग विद द फ्लो, कि ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा प्लान मत करो, जस्ट गो एंड डू इट, एंड बाकी भगवान के भरोसे। तो मैं गया ऑडिशन के लिए उनको बिना बताए, ये सोच के कि अगर मैं नहीं निकल पाया ऑडिशन में तो उनको पता नहीं चलेगा, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। लेकिन जब ऑडिशन क्लियर हो गया और मुझे बुलाया गया नेक्स्ट राउंड के लिए, मैंने उनको बताया, एंड उनका पहला रिएक्शन ये, मैंने सोचा था कि इतनी अभी पढ़ाई की है, इतने खर्चे हो गए, 5 साल निकल गए हैं, एंड अच्छी पढ़ाई भी की थी, ये नहीं था कि बस फॉर द सेक ऑफ इट मैंने कोर्स कंप्लीट किया था। आई वॉज रियली वर्किंग हार्ड, काम मेरा अच्छा था, पढ़ाई में मैंने बहुत सारे रैंक्स हासिल कर लिए थे, तो मेरा इंटरेस्ट पूरा था उसमें। और मेरी पहली सोच ये थी कि मम्मी पापा कहेंगे कि लाइक, जब जैसे मम्मी पापा होते हैं इंडिया, स्पेशली अपने इंडिया में, कि उनका पहला ये रहेगा कि है इतनी पढ़ाई की, इतने खर्चे किए ताकि तुम किसी और इंडस्ट्री में चले जाओ। ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। द मोमेंट आई टोल्ड देम कि ऐसा हुआ है, उनको इतनी सी झिझक भी नहीं हुई, उन्होंने इमीडिएटली कहा कि ठीक है, ट्राई कर लो, क्योंकि अगर ये नहीं भी हुआ तो बैकअप तो है ही, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट दिस इज़ ऑब्वियसली समथिंग दैट यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। ये कुछ ऐसा है जो तुम करते भी हो इन कॉम्पिटिशन्स। तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। डैड भी, इनफैक्ट डैड की जर्नी मेरे जैसी ही है, वो भी कॉलेज तक गाते थे, वो कॉलेज बैंड के पार्ट थे। बहुत सारी स्टिकी सिचुएशंस में से वो गाना गा के बच के निकल गए हैं, जैसे मैंने भी बहुत किया है।
तो आई थिंक समवेयर ही सॉ दैट कि अब मेरे बेटे के साथ वही सेम चीज़ हो रही है। फ़र्क बस इतना है कि मेरे टाइम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, इनके टाइम में है। एंड ही हैड वॉच द शो। जब मैं थर्ड ईयर कॉलेज में था उस वक्त पहला सीज़न आया था। मैं साउथ में था, साउथ में इंडियन आइडल इतना उस वक्त लोग देखते नहीं थे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था ये शो क्या है। लेकिन मेरे डैड ने देखा था, मम्मी ने देखा था, और उनको पता था कि इस शो की अहमियत क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है। सो दैट वाज अनदर डिसाइडिंग फैक्टर कि सर कि ट्राई कर लो। एंड जो सब उससे मिला, प्रोफेशनल ग्रोथ तो ऑब्वियसली हुई, बट यू वर ऑल्सो आस्किंग कहा कि चेंजेस क्या है। आई थिंक वन ऑफ द टू मेन चेंजेस आई वुड से, एक तो ये है कि मैं जिस तरह से खिल गया हूँ, मैं कैमरा फ्रेंडली हो गया हूँ, मैं किसी से भी घुल मिल जाता हूँ। ये आइडल में आने के बाद हुआ, इंडस्ट्री में आने के बाद हुआ। एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ अ लिटिल सीरियस बट आई फील इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि एक मुझे पहचान मिली, मैं खुद समझ गया कि मैं कौन हूँ। एंड आई थिंक दैट एक्सेप्टेंस टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो हैपन। क्योंकि उससे पहले हमेशा ये ख्याल रहता था कि यार इंडियन तो हूँ लेकिन मेरी डिसेंट चाइनीज़ है, तो लोगों को क्या लगता होगा, लोग क्या सोचते होंगे। क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है, राइट। अभी भी कहते हैं, लेकिन उस वक्त और ज़्यादा था। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस थी कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी पुश्तें यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक एक्सेप्टेंस जो मिली, जो काफ़ी हद तक मुझे मेरी फैमिली को मिली, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो मैंने उस वक्त रियलाइज़ नहीं किया था। मैंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि येस, फेम के साथ ऑब्वियसली ये आएगा, बट साल दर साल मुझे उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और अहमियत समझ में आ रही है। सो आपने अभी एक वर्ड जिक्र किया, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या कहना, क्या अब आपको फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे? मैं अब उसे थोड़ा सा मजाक में उड़ा देता हूँ। उतना नहीं हिट करता जितना पहले करता था, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर लोग आपको फेस टू फेस कहते थे ये चीज़ें, कि कोई मिल गया कहीं बाजार में या सड़कों पे कोई मिल गया। उस वक्त इतने ही ऑप्शंस थे, फेस टू फेस या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई फ़ोन करके बोल देगा। नाउ वी हैव सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग हो सकती है, द अमाउंट ऑफ इट इज़ अनबिलीवेबल। मैंने काफ़ी साल तक नहीं झेला था वो। मैं अपने दूसरे एक्टर फ्रेंड्स को देखता था कि उनको ऐसी बिल्कुल यूजलेस चीज़ों पे लोग ट्रोल करते थे, जिसका मतलब कोई है ही नहीं, कुछ हेफ्ट ही नहीं है उसमें। कि अगर कोई बात हो, कोई जेन्युइनली कोई चीज़ अगर आपको बुरी लगी हो या आप अग्री नहीं करते हैं, देन यू कैन मे बी ट्रोल समबडी। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड ट्रोल, बट मे बी कुछ तुक तो बने। तो मैं हमेशा उनसे बात करता था अपने दोस्तों से, बोलते यार क्या है यार, तुम लोगों को क्या लोग ट्रोल कर रहे हैं फालतू का। एंड देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई फेस्ड इट माई सेल्फ। तो उस वक्त सडनली मैं देखता था कि यार ये जो उनके साथ हो रहा था मेरे साथ हो रहा है, बट फॉर अ डिफरेंट रीज़न ऑल टुगेदर, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, लॉकडाउन, ये सब जो हुआ। एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट ओवर द डेकेड्स एंड ऑल थ्रू माई लाइफ, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू प्रोफेशनल लाइफ, आई थिंक समवेयर आई बिकम मोस्टली इम्यून टू इट। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं किसी की वो इग्नोरेंस को हंस के टाल के निकाल देता हूँ। कभी कभी मुझे बुरा लगता है, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि इससे निपटने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। एंड आई फील दैट मे बी समटाइम्स इट्स जस्ट बेस्ट टू एजुकेट समबडी। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखे हैं कि 10 में से 9 लोग सिर्फ चाबी करने के लिए करते हैं, उनका एक्चुअली कोई मकसद नहीं होता है। जैसे ही आप उसको जवाब दें, वो खुद से अपोलोजाइज करते हैं कि वी आर सो सॉरी, वी डिडंट मीन इट, मैं तो ऐसे ही मज़े ले रहा था। उनमें से एक दो होते हैं जो जेन्युइनली उनके अंदर बहुत जहर भरा हुआ है, एंड मैं जहर का जवाब जहर से नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि, एंड स्पेशली बिकॉज वी आर स्पीकिंग ऑन गांधी जयंती, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मैं अगर प्यार से ही, थोड़ा हंसी मजाक के साथ भी, अगर उनको किसी तरह बदल सकूँ, अगर उनको मैं समझा सकूँ कि यू नो व्हाट, तुम और मैं एक जैसे ही हैं, हम दोनों की अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी खुशियाँ हैं, एंड अगर हम एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहेंगे तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। हमें, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, लेकिन इस तरह से नहीं, एक दूसरे की बेइज्जती करके नहीं। वी कैन बी वेरी वेरी लाइक फ्रेंड्स, एंड मोर देन दैट प्रॉबली जस्ट अंडरस्टैंड दैट हम बड़े अलग अलग तरह के लोग हैं, एथनिसिटीज़, रिलीजन्स, बिलीफ्स, पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, लेकिन हम फिर भी एक हो सकते हैं। एंड देयर इज़ ऑलवेज स्पेस फॉर हेल्दी डिबेट।
लड़ाई झगड़ा करके अगर सब कुछ करना तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। सो एज अ प्रोफेशन भी आपका डेंटिस्ट भी हैं आप, तो ये भी जानना चाहते हैं कि आप बचपन से आप डेंटिस्ट बनना चाहते थे या फिर फैमिली प्रेशर होता है कि हाँ भाई तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था? और हाँ, दिमाग में तो ये था कि हाँ भाई मुझे तो एक्टर सिंगर बनना है। मैं सिंगिंग तो बचपन से करता था। एज आई सेड, मैंने डैड से पिकअप की। डैड हमेशा, उनकी आदत थी जो अब मुझे पड़ गई, और मेरे बड़े दोस्त मुझे बोलते हैं कि बस कर यार बस। वो आदत है कि मैं कॉन्स्टेंटली हम करता रहता हूँ, और ये मुझे डैड से मिली थी, क्योंकि जब वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते थे, पेशेंट्स को भी थोड़ा सुकून मिले, उनकी भी थोड़ी अपनी स्ट्रेस कम हो, तो वो गाना गाते रहते थे। उनसे मैंने पिकअप किया। एंड उस वक्त कुछ सोचा नहीं था। आई रिमेंबर जब मैं बच्चा था तो मैं, एक और स्किल जो मैंने अपने फादर से पिकअप की थी वो थी कार्टून्स बनाना, डूडल करना। हम दोनों सुपर हीरोज़ के बहुत बड़े फैंस हैं। इवन बिफोर द सिनेमैटिक यूनिवर्सेस केम इन, उस वक्त तो सिर्फ कॉमिक बुक्स होती थी। तो ये सब बनाते बनाते मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले अपने फादर को कहा था कि मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा, और डैड ने उसी टाइम कहा कि नहीं 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 बेटा, कोई पैसा नहीं है इसमें, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा वगैरह, और तुम तो अभी बच्चे हो, तुमने बनाया ही क्या है। तो उस वक्त पे मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगा था कि यार ये तो इतने छोटे सी उम्र में मुझे उन्होंने डिस्करेज कर दिया। बट आई अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट नाउ, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे किसी और चीज़ के लिए रोका नहीं है। ही नेवर सेड कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है तो आज से कार्टून बनाना बंद कर दो। उन्होंने बोला करो, प्लीज़ करो, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारे क्रिएटिव ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। डेंटिस्ट बनने का प्रेशर कभी नहीं था। आई डिड नॉट नो वेदर आई वॉन्टेड टू बी अ डेंटिस्ट टिल क्वाइट लेटर इन माई एकेडमिक लाइफ। मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी, एक्चुअली मैं कहूँगा मम्मी ने फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी होनी चाहिए वैसी थोड़ी स्ट्रिक्ट, क्योंकि तभी आप जाके काफ़ी सारी चीज़ें सही रास्ते से करते हो। तो मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि नहीं तुम अपने ट्यूशन्स पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे डैड मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे। He used to say कि I trust you, I trust that as parents we've given you that responsibility, that moral understanding कि कोई तुम्हारे सर पे बैठे और तभी तुम काम करो या पढ़ो, तुम्हें पता है ऐसा नहीं होना है। तुम खुद से हमारी सिचुएशन समझ सकते हो, हमने तुम्हें किस तरह से पढ़ाया है, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, विदाउट जताना। तुम्हें पता है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ फॉर दैट, सो तुम खुद करोगे ये सब। एंड आई थिंक दैट फ्रीडम एंड लैक ऑफ प्रेशर वॉज ब्यूटिफुल। कभी कभी मैं भटका हूँ एक दो बार, कि जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के टाइम में मैं मतलब क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, या वीडियो गेम्स खेलते हैं, या कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ाई करने के बजाय, लेकिन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस वापस ले आता था मुझे। एक ज़मीर मुझे बोलता था कि नहीं पढ़ ले, पेरेंट्स बहुत ट्रस्ट करते हैं तुझे। सो उसी तरह सब कुछ अच्छी तरह से चलता गया। एंड आई थिंक डेंटिस्ट्री काइंड ऑफ केम इन बिकॉज +2 करने के बाद भी आई वॉज स्टिल नॉट श्योर वॉट आई वॉन्टेड टू डू। एंड रेट्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी ओके टू नॉट नो वॉट यू वॉन्ट टू डू। हम इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि सब कुछ प्लान होना चाहिए, बहुत सालों पहले से आपको पता होना चाहिए क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। उसमें भी मेरिट है, लेकिन शायद कई लोग उसके लिए नहीं बने हैं। Every person is not the same. And again, I would say that I have to really thank my parents because उनको भी स्ट्रेस रही होगी। मैं बोर्डिंग स्कूल में था, मैंने उनके काफ़ी सारे डिस्कशंस नहीं भी देखे हैं, नहीं भी सुने हैं। क्या पता उनको क्या टेंशन चल रही होगी मेरे पीठ पीछे। लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझसे पूछा कि अच्छा अब 12th हो गया, क्या करना चाहते हो? We leave the choice to you. I said I have no idea. That is when my father said कि okay, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डेंटिस्ट, क्योंकि ये हमारी फैमिली बिजनेस में ऑलरेडी है। एंड आई सेड फाइन। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ईजी चॉइस मिल गई है कि अरे बना बनाया क्लिनिक है और फादर हेल्प कर ही देंगे। बट कहीं ना कहीं आई रियलाइज आफ्टर स्टार्टिंग डेंटिस्ट्री कि मुझे इंटरेस्ट है, और मुझे इंटरेस्ट ये भी है लोगों को ट्रीट करने में। एंड दैट रियली हेल्प्ड। अदरवाइज इट वुड जस्ट हैव बीन एन एकेडमिक 5 years कि बस पढ़ाई करो, काम करो। आई नेवर सॉ इट एज अ जॉब। आई रियली इन्जॉयड वॉट आई वॉज डूइंग। हमारे प्रोफेसर्स बहुत खड़ूस थे, वो अलग बात है, लेकिन बहुत इन्जॉय किया। वो 5 साल बहुत ही स्ट्रेसफुल थे, लेकिन बहुत ही इन्जॉयबल भी। बहुत लेसन सीखे, बहुत खुला भी। एंड कहीं ना कहीं आई वुड थिंक दैट ऑल ऑफ दैट हार्ड वर्क पुट इन आउट देयर प्रिपेयर्ड मी फॉर द इंडस्ट्री, इवन दो दे आर वेरी डिफरेंट. Dentistry is a very by the book, very technical. The industry is very unpredictable. You can be as creative as you want, which you can do in dentistry also, but at the same time, थोड़ा by the book चलना पड़ता है. So I think that everything that has happened
वो एक रीज़न से हुई है और बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा हूँ मैं। यस। सो जैसे कि आपको गाने का बड़ा शौक था, तो ये गाने के जो शौकीन होते हैं ना, इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि कोई सीरियस सिचुएशन भी होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से एक धुन आ जाती है अंदर से। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि कोई सीरियस मूड रहा हो, लेकिन हाँ भाई आप पीछे कुछ और गुनगुना रहे हो? मेरे साथ ये बहुत होता है कि बातें चल रही होती है, चाहे सीरियस हो या मजाकिया हो, और कोई कुछ कह देगा तो अगर उसके लिरिक्स किसी गाने के साथ मैच होते हैं तो मैं वो गाना गाना शुरू कर देता हूँ। एंड दैट पीपल ऑलवेज कीप सेइंग कि हाउ डू यू हैव अ सॉन्ग फॉर एवरी सिचुएशन, एंड आई एम लाइक नहीं, अभी जो बात चल रही थी उसके हिसाब से आ गया। तो कभी कभी बहुत अनोइंग होता है, कभी कभी बड़ा मज़ा आता है। सो बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया आपने, कई एक्टर्स के साथ भी आपने काम किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, अब तक कौन सा ऐसा वो एक्टर है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट किया है आपने? वाओ, आई हैव रियली enjoyed वर्किंग विथ, अगर बहुत रिसेंटली तो असुर में मैंने विद वरुण, विद अरशद, विद रिद्धि मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वरुण और रिद्धि फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ जब आप काम करते हैं एंड व्हेन यू नो दैट दे आर एज डेडिकेटेड एज यू आर, तो बहुत ही मज़ा आया। ऑल्सो टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ अस, क्योंकि हम यहाँ पे तो मस्ती मजाक करते रहते हैं, सेट पे हम बहुत सीरियस हैं। एंड विद अरशद वारसी आई, द फनी थिंग इज़ अरशद के साथ मेरी पहली मेमोरी है आइडल के टाइम पे, क्योंकि मिनी मैम हमारी होस्ट थी और मिनी मैम के ऑब्वियसली बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मारिया एंड अरशद। सो हम उतने साल पहले मिले थे, एंड कट टू इतने साल बाद, कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट आई थिंक 2007 टू नाउ 16 साल, आराम से 16 साल हो गए। 16 साल के अंदर में आई हैव सीन अरशद वारसी बीइंग द सेम। उतनी ही एनर्जी है, उतने ही मजाकियाँ हैं, उतने ही इनकरेजिंग है, एंड देर इज़ नॉट अ सिंगल डल मोमेंट ऑन सेट। असुर जैसे सीरियस शो में ही हैज़ केप्ट अस लाफिंग ऑल द टाइम। सो ये मैंने बहुत इन्जॉय किया था। फर्स्ट मूवी का अगर लें तो शाहिद के साथ अच्छी रैपो थी, लेकिन आई वुड से दैट आई इन्जॉयड माई सेल्फ मोर विद अनुष्का एंड वीर, बिकॉज हम तीनों रिलेटिवली बहुत न्यू थे, तो हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल ही अलग थी। हम तीनों ही सोच रहे, हम ये कॉन्स्टेंटली मजाक करते थे कि यार पिक्चर तो शाहिद की है, हम तीन तो आ गए इसमें, हो सकता है कि हमारा रोल कट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है ज़्यादातर, यू नो, बिकॉज यू आर प्लेइंग सेकंड लीड्स और यू आर प्लेइंग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। तो हम इसको लेके हमेशा चलते थे कि यार आगे की मत सोच, बस करते जा, देखा जाएगा। एंड डायरेक्टर परमीत वॉज वेरी नाइस, बिकॉज वॉट ही प्रॉमिस्ड अस वैसा ही फिल्म में गया है। I have had a great working relationship with Sushant as well. Sushant and I had done Detective Vyomkesh Bakshi. मैं उतने दिन नहीं था, लेकिन सुशांत के साथ मैं झलक में भी रह चुका हूँ, एंड आई हैव ऑलवेज सीन हिम एज अ वेरी 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 हार्ड वर्किंग फेलो। मतलब उसने किस तरह से स्विच फ्रॉम टीवी टू फिल्म, एंड हिज चॉइस ऑफ मोस्टली, आई वुड से ऑल एक्टर्स मेक मिस्टेक्स, बट मोस्टली ऑल हिज चॉइसेस हैव बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। In fact, I feel that one of his best performances, जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी, is सोनचरिया। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बट इट्स मोर, आई मीन फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, अ पैरेलल फिल्म, सो बहुत लोगों ने नहीं देखी है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। सो आई थिंक विथ एवरी प्रोजेक्ट देयर हैज़ बीन समबडी हु हैव रियली बॉन्डेड विथ। वीर के साथ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मस्तियाँ थी, अनुष्का के साथ भी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ। मैं अनुष्का को हमेशा कहता था कि यार तेरा दिमाग एक, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं ना, 10-10 पटरियाँ हो रही थी, तो मैं कहता था तेरा दिमाग ना 10 पटरियों की तरह है, और 10 के 10 पे एक साथ ट्रेन चल रही है, बिकॉज शी वुड कीप स्विचिंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक एंड शी हैड सो मेनी थिंग्स टू से, शी हैड सो मेनी थॉट्स, कि मैं कंफाउंड भी हो जाता था, बाय द सेम टाइम आई यूज्ड टू रियली लाइक दैट। और जब भी हम मिलते हैं तो हमेशा वी मेट मोस्टली आफ्टर दैट एज होस्ट एंड सेलिब्रिटी, तो हमेशा मुझे पहले से वार्न कर दिया, चैंग मुझसे कुछ उल्टा सीधा मत करवाइयो, मैं नहीं करूँगी। लाइक डोंट वरी, मैं तेरा दोस्त हूँ, आई विल नॉट डू समथिंग लाइक दैट। Recently I've worked with Janvi Kapoor, with Gulshan, with Roshan Mathew, and that film is going to release next year. तो जानवी को मैं उतना नहीं जानता हूँ फिलहाल, रोशन को भी कम जानता हूँ, बट गुलशन को मैं पहले से जानता हूँ, एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी चिल्ड आउट फेलो, तो उसके साथ काम करने में हमेशा मज़ा आता है। सो इसके अलावा अगर चैट में जानना चाहूँ, और क्या पाइपलाइन में है आपके जो रिलीज़ हो सकती है? ऑल्सो आपका जो सॉन्ग था झूठी चाय, उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी, उसके जो लिरिक्स है काफ़ी मज़ा आ गया है ना? यार
हम जब झूठी चाय बना रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, तो उस वक्त हमने बहुत ही रोमांटिक उसको देखा कि ओहो पूरी फील और जिस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन है, द अरेंजमेंट ऑफ द सॉन्ग, इट इज़ सो नाइस। ऐसा लगता है कि आप पहाड़ों में कहीं हैं सनसेट के दौरान, या लेट नाइट आप ये गाना सुन रहे हैं एंड यूर सिंगिंग इट फॉर योर बिलवड। बट वी ऑल्सो रियलाइज कि कहीं ना कहीं बहुत डेप्थ में जाएँ तो ये बड़ा दिल टूटा हुआ गाना है, कि ये मेमोरीज में वापस जा रहा है कि किसी वक्त में हम साथ चाय पिया करते थे, बट नाउ यू आर नॉट हियर एंड योर मेमोरीज आर देयर, एंड वो झूठी चाय रह गई है। तो झूठी चाय ऑब्वियसली इट इज़ सीन एज अ काइंड ऑफ साइन ऑफ इंटीमेसी एज वेल, कि आप किसी की झूठी चाय पी सकते हैं। हमने जब ये गाना रिलीज़ किया तो हमने एक क्लरिकल एरर देखी कि हमने झूठी का झूठी कर दिया। तो बहुत लोग पूछने लगे कि झूठी है कि झूठी है कि झूठी है। मैंने कहा अगर आप देखें अपने पर्सपेक्टिव से तो दोनों ही है। अगर आपका बहुत ही प्यारा सा ब्रेकअप था, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था, तो झूठी है। अगर आप ब्लेम करना चाहते हैं, विक्टिम बनना चाहते हैं, तो झूठी है कि यार तो बड़ी झूठी थी यार, वो ऐसे चाय पिला के चली गई। तो ये सारे थॉट्स के साथ था, बट ऑब्वियसली द प्राइम थॉट वाज कि अगर ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सा स्लाइटली सैड सॉन्ग भी है, हम उसे सैड सॉन्ग की तरह प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वी आर प्रेजेंटिंग इट एज वेरी फॉन्ड मेमोरीज, कि एवरी टाइम जब कभी भी कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती है, ज़रूरी नहीं कि उसके बाद हमेशा जहर हो। आई बिलीव दैट उसके बाद भी बहुत फॉन्ड मेमोरीज रह सकती हैं, कई सिचुएशंस में दोस्ती भी रह सकती है। सो आई लाइक टू थिंक दैट झूठी चाय इज़ अबाउट दैट। सो मैं चैंग से जानना चाहती हूँ, चैंग ने कौन सी चाय पी है, झूठी या झूठी? यार मैं एक्चुअली, मुझे गाना प्रमोट करते समय तो ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं चाय बहुत कम पीता हूँ। नाइस। सो इसके साथ ही और क्या नई मूवीज आ रही है आपकी, या और कोई, जैसे कि आपने कहा कि आप वापस से सिंगिंग में लौट रहे हो, तो क्या कोई नए म्यूजिक एल्बम्स हैं या कुछ और नया तगड़ा आप करने वाले हो? सो झूठी चाय इज़ पार्ट ऑफ एन ईपी, 4 गानों का ईपी है। द ईपी इज़ कॉल्ड रिटर्निंग, एंड रिटर्निंग इसलिए क्योंकि अचानक मुझे जोश आ गया है कि एक्टिंग कर ली, होस्टिंग कर ली, शोज़ चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन न्यू रिलीजेस का क्या हुआ? लाइक आई बीन डूइंग कवर्स, लेकिन ओरिजिनल्स का क्या? सो इट इज़ अ रिटर्न टू म्यूजिक, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड रिटर्निंग। ये पहला गाना है, इसके बाद 3 और गाने आने वाले हैं। इसके अलावा भी आई एम वर्किंग ऑन अ कपल मोर सॉन्ग्स, सो एज एंड व्हेन दे कम आउट यू विल कम टू नो अबाउट इट। ऑन द एक्टिंग फ्रंट, उलझ इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट रिलीज, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 2024 आई थिंक। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि I'm acting in a movie after many years. इतने सालों में मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ की हैं, बट मूवी पर वापस आना, थिएट्रिकल में रिलीज़ में वापस आना, इट इज़ अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। ओके। सो इसी के साथ ही अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक्शन मूवीज़ भी काफ़ी ज़्यादा, पैन इंडिया मूवीज़ भी काफ़ी इन दिनों पसंद की जा रही है, तो आपका भी कोई ऐसा है ड्रीम प्रोजेक्ट, या आपको एक्शन मूवीज़ करनी है, या पैन इंडिया का कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिससे आप साउथ में भी अपना एक बोलते ना कब्जा कर सको अपने लिए एक स्क्रीन? मैं एक्चुअली साउथ में एक ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपने हिंदी इंडस्ट्री में ही एक स्टेरियोटाइप ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टेरियोटाइप इन साउथ एज वेल। सो इस साल में मैंने एक तेलुगु प्रोजेक्ट की, एक वेब सीरीज़ थी। इट रिक्वायर्ड मी टू बी प्रीटी मच माई सेल्फ। द कैरेक्टर इज़ एन असमीज बॉय हु इज़ लिविंग इन हैदराबाद, तेलुगु भी जानता है, बोलता भी है, लेकिन प्रिडोमिनेटली ही इज स्विचिंग बिटवीन तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश। फॉल्स इन लव विद तेलुगु ब्राह्मण गर्ल। बहुत ही स्वीट स्टोरी है। लेकिन उसके अलावा उस टाइम पे आई रिमेंबर दैट द काइंड ऑफ ऑडिशन कॉल्स दैट आई वाज गेटिंग वाज मोस्टली फॉर एक्शन फिल्म्स ओनली, विच इज़ ग्रेट, बट एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ कि अरे ये बंदा इंडियन चाइनीज़ है तो इसको तो आता ही होगा एक्शन करना, एंड विच इज़ वाई इट वुड नॉट बी दैट सब्सटैंशियल। आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर सब्सटैंशियल। आई फील दैट साउथ में विलन्स बड़े कमाल के होते हैं, एंड विलन्स तो हर ही जगह कमाल होते हैं, सो उनको प्ले करना, एंड स्पेसिफिकली अगर वो एक्शन जॉनर में है, बिकॉज दे रियली डू एक्शन रियली वेल। हाल में भी अगर देखें हमारी हिंदी फिल्मों में भी जो एक्शन हुआ है वो काफ़ी इंस्पायर्ड फ्रॉम द वे द साउथ डज इट, वो सब आ गया है। वो फ्लेवर अब एक नॉर्थ साउथ का नहीं रहा है, इट्स जस्ट मिंगल्ड एज यू सेड पैन इंडिया। सो दैट आई वुड रियली लाइक टू डू। माई फर्स्ट एक्शन पर से वॉज अनदेखी, जो 2022 में रिलीज़ की थी। उसमें काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस थे। आई डिड नॉट नो वेदर आई वाज केपेबल ऑफ दैट, बट मैंने की, मुझे बड़ा मज़ा आया।
I even keep telling people that I broke my gun virginity with that show. Because पहली बार गन चलाई उसमें तो I realized that it does give you this thrill that you know you have those sequences and जवान मुझे काफ़ी पसंद आई and I feel that जवान में आपकी फ्रेंड भी है रिद्धि, उनका कैरेक्टर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत प्यारा लगा मुझे लगा कि इट वाज सच अ नाइस ensemble कास्ट एंड रिद्धि हु हैज़ बीन सो फोकस्ड यू नो सो फोकस तो चलो हम सभी हैं कहीं ना कहीं बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट रिद्धि's perseverance is that she's also always optimistic about things and manifesting things एंड ये बहुत मुश्किल होता है ऐसी इंडस्ट्री में जब आपको पता है कि यार 50 लोग और हैं वहाँ पे किसी को भी रोल मिल सकता है सबको ऑडिशन देना पड़ेगा सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा इंतज़ार करना पड़ेगा और उसमें कहीं ना कभी मायूसी आ जाती है थोड़ी सी बट शी इज़ ऑलवेज बीन कि नहीं when the time has to come it will come and now her time has come so I'm so happy for her she एक्साइटमेंट में एक दिन उसने बता दिया था कि मैं शी वॉज नॉट सपोज टू टेल अस लेकिन मुझे पता चल गया था सो आई वॉज लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट जब फिल्म देखी तो मैंने जितना देखा आई रियलाइज दैट इट वॉज मच मोर देन आई थॉट इट वुड बी रियली रियली हैप्पी फॉर हर एंड आई होप कि एज शाहरुख सेड दैट अगली फिल्म में उनके साथ होंगी उनकी मम्मी नहीं होंगी सो लास्टली चैंग क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैंस को आपके जो आपको आपके हर एक बोलते ना एक्टिंग करो आप चाहे सिंगिंग करो आपको हर एक चीज़ के लिए आपको इतना प्यार देते हैं आई वुड जस्ट लाइक टू से कि थैंक यू सो मच यार आपने हमेशा से जब से मैं बिल्कुल ही नौसिखिया था बिल्कुल नया आया था फ्रॉम दैट टाइम टू लर्निंग थिंग्स लर्निंग ऑन द जॉब टू गेटिंग बेटर एंड स्टिल लर्निंग आपने हर स्टेप पे मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है और आप मुझे हमेशा पुश भी करते रहते हो हाउ वो होता है ऐसा कि जब मैं गाना गाता हूँ तो आप बोलते हैं सर ये तो ठीक है लेकिन आपकी अगली पिक्चर कब आ रही है जब मैं पिक्चर करता हूँ तो आप बोलते हैं आपकी अगली वेब सीरीज़ कब आ रही है जब वेब सीरीज़ कर रहा होता आप कहते हैं कि आपकी अगली सॉन्ग कब आ रही है दैट कीप्स मी कॉन्स्टेंटली ऑन माई टोज एंड कॉन्स्टेंटली इंस्पायर्ड कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ और आपको एंटरटेन करता रहूँ विद द राइट काइंड ऑफ कॉन्टेंट सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड झूठी चाय इज़ आउट देयर ऑन ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स प्लीज़ गो एंड लिसन टू इट एंड मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताइए कि आपको कैसा लगा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी है आपको चैंग की नई नवेली सॉन्ग जो है झूठी चाय और ये भी बताना आपने कौन सी चाय पी है झूठी या झूठी थैंक यू सो मच चैंग ऑल द बेस्ट हाय मैं हूँ मयांक चैंग और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ